या किसी भी भाषा की जो उसकी वर्णमाला होती है उसके माध्यम से जो लिखकर हम किसी को अपनी सूचना या भावनाओं को व्यक्त करते हैं, वो हमारी लिखित भाषा होती है। साथ ही साथ सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के अंदर आप चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं, साथ ही साथ अपने शरीर के हाव-भाव का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 3 मुख्य रूप से जो आप देखेंगे, ये 3 ही प्रकार हैं जिनसे कि तकरीबन हर प्रकार की जो भाषा या भावनाओं को व्यक्त करने की जब आवश्यकता पड़ती है, तो हम करने में सक्षम हो पाते हैं। अब देख लेते हैं, जब एक छात्र अपनी मातृभाषा के अलावा कोई अन्य भाषा जैसे कि कोई विदेशी भाषा, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच सीखता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान वह खुद के ज्ञान में भी वृद्धि करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी दूसरी भाषा को सीखते हैं, तो भाषा सीखने के दौरान आपको बहुत सारे ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे आप ऐसे अभ्यास करते हैं, जिससे कि आपके खुद की भी सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें वृद्धि होती है, वो ज़्यादा बेहतर होती है। साथ ही साथ जिस भाषा को आप सीखते हैं, उसको आप थोड़ी और कुशलता से सीख पाते हैं, यानी उसको और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने योग्य हो जाते हैं। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि दूसरी भाषाओं के व्याकरण और उनके व्यवहार कौशल में भी वृद्धि होती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमारे सीखने की प्रक्रिया तो ज़्यादा स्मूथ और अच्छी होती ही है, साथ ही साथ जो भाषा हम सीखने का प्रयास करें, उदाहरण के लिए मान के चलिए जब हम विद्यालय में शुरू-शुरू में इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, तो जैसे-जैसे हम अगली कक्षाओं में बढ़ते चले जाते हैं, धीरे-धीरे इंग्लिश का जो प्रयोग हम अपने जो शैक्षणिक कार्यों में करने लगते हैं, ज़्यादातर विद्यालयों में तो धीरे-धीरे इंग्लिश बोलने पर भी जोर दिया जाता है। तो धीरे-धीरे आप ये महसूस करते हैं कि आपके बोलने की जो क्षमता है उसमें काफ़ी विकास होता है। बोलने का तरीका, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं और धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय बीतता है आप अभ्यास करते हैं, तो आप दूसरी भाषाओं में भी जिसका आप प्रयास करें, अगर हम इंग्लिश की बात करें जो कि भारत जैसे देश में हर एक स्कूल में इसको लागू करने का प्रयास किया जाता है, तो इंग्लिश में भी आप देखते हैं कि जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, समय के साथ अभ्यास करते हैं, तो वो इंग्लिश के माध्यम से भी अपनी बातों को उसी प्रकार से रख पाते हैं, जिस प्रकार से वो अपनी मातृभाषा या हिंदी में रख पाते हैं। तो इस तरह से जैसे-जैसे हम व्याकरण या उनके नियम से परिचित होते हैं, हम उस भाषा में और ज़्यादा निपुण होते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो अंग्रेजी भाषा प्रयोग करने की कुशलता और समझ बढ़ती है। अब देखते हैं दोस्तों, किसी विदेशी भाषा जैसे इंग्लिश, फ्रेंच को सीखने से हमें उन स्थानों के बारे में जानने और समझने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी के बारे में जितना ज़्यादा जानना चाहेंगे, तो जानने के लिए हमें या तो वहाँ की जो न्यूज़पेपर, वहाँ पे जो टीवी चैनल या रेडियो के माध्यम से जो चीज़ें बताई जाती हैं, ये बहुत ही कारगर साबित होती है, बहुत ही उपयोगी होती है। तो जब हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इससे पहले हमें वहाँ के व्याकरण या उस भाषा को सीखना पड़ेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो हमें ये अवसर मिल जाता है या हम इतना सक्षम हो पाते हैं कि हम वहाँ के कल्चर, वहाँ के रीति-रिवाज, वहाँ की जो मान्यताएँ हैं, हम उनके बारे में भी समझ पाते हैं। वहाँ के लोगों के रहन-सहन तथा वहाँ के लोगों के व्यक्तित्व के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाते हैं। हम दूसरे की संस्कृति, मान्यताओं, रीति-रिवाजों रीति-रिवाजों से अवगत हो पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये लिखा है कि हम दूसरे की संस्कृति, मान्यताओं, रीति-रिवाजों से अवगत हो पाते हैं। बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप दूसरी भाषा को सीख सीख जाते हैं, समझ लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं, वहाँ की चीज़ों को भी पढ़ने लगते हैं, वहाँ की चीज़ों को सुनकर समझने लगते हैं। तो फिर आप वहाँ की चीज़ों के बारे में ज़्यादा उत्साहित होते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, सुनने का प्रयास इस तरह से आप वहाँ की चीज़ों से और ज़्यादा परिचित होते हैं। दूसरी बात करें तो दूसरे के बारे में अधिक से अधिक समझ पाते हैं, जिससे हम एक दूसरे के साथ परस्पर सामंजस्य बैठा पाते हैं, दूसरे के साथ काम करने की क्षमता और अवसरों का भी विकास होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम देखें तो अगर हम किसी देश की भाषा या किसी भी भाषा को अगर बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, तो हम वहाँ के लोगों के साथ में अच्छे से सामंजस्य बैठा सकते हैं। उनसे सही प्रकार से बात कर पाते हैं। जो चीज़ें हम कहना चाहते हैं या जो चीज़ें हम उनसे पूछना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उसमें हमें सहूलियत होती है, हमको सुविधा होती है, जिससे कि हमारे जो व्यवहार कुशलता है, चाहे वो व्यापारिक हो, चाहे वो हमारा प्रोफ़ेशनल हो या फिर हम अगर शैक्षणिक कार्य में जुड़े हुए हैं, इन सारे क्षेत्रों में हमें लाभ मिलता है। हम सरलता से उन चीज़ों को करने में सक्षम हो पाते हैं। अपितु अगर हम उन भाषा को नहीं समझे तो काफ़ी कठिनाई होती है। तो इस तरह से किसी भी भाषा को अगर हम सीखते हैं तो उससे ज़रूर हमें कहीं न कहीं लाभ मिलता है, वहाँ के लोगों से बातचीत करने में और हमारे अंदर एक उत्साह
बढ़ता है, हम अपनी बातों को साफ-साफ स्पष्टता से कह पाते हैं। भाषा का कौशल तब भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब एक छात्र विज्ञान और गणित आदि विषयों का अध्ययन कर रहे होते हैं। इन विषयों के लिए छात्र को पढ़ना लिखना आना चाहिए। साथ ही साथ इन विषयों में अपनी समझ और कौशल को प्रदर्शित करने के लिए उसे भाषा का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तब कहीं उसकी क्षमता का सही प्रदर्शन हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सटीक बात है कि अगर आप किसी भाषा को सीख रहे हैं, तो आपको उस भाषा को सीखने में उस भाषा को सीखने से आपको फ़ायदा क्या मिलता है कि आप दूसरी जो विषय भी होते हैं भाषा के अलावा, उसको भी आप और अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। क्योंकि किसी भी विषय को सीखने के लिए सबसे पहले आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, लिखना होता है और जो चीज़ें बताई जाती हैं उनको समझना होता है। ये सारी चीज़ें भाषा के अंतर्गत भाषा के माध्यम से ही हो पाती हैं। तो आप देखेंगे कि अगर हम भाषा को सीखते हैं सही तरीके से, तो हम अपने और जो विषय हैं या और जो कार्य क्षेत्र हैं उसको भी सही प्रकार से कर पाते हैं। अभी देखते हैं भाषा का क्या महत्व है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि कई बार ये देखा गया है कि बच्चे गणित या किसी अन्य विषय को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसका एक प्रमुख कारण भाषा संबंधी समस्या होती है, जैसे अपनी बात को दूसरे भाषा में व्यक्त न कर पाना या दूसरी भाषा को सही प्रकार से न समझ पाना। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, और हम लोग कहीं न कहीं कई बार अपने जीवन में इस चीज़ को महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा जो कि हिंदी माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहा है, अचानक से किसी कारणवश अगर वो ऐसे विद्यालय में चला जाता है जहाँ भाषा का माध्यम जो है इंग्लिश है, तो उसे काफ़ी कठिनाई होती है। कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत ही मेधावी छात्र जब उसके माध्यम चेंज हो जाता है, यानी कि लैंग्वेज चेंज हो जाता है जो इंस्ट्रक्शन का है, तो वो चीज़ों को जानते हुए भी अपनी बातों को सही प्रकार से स्पष्ट नहीं कर पाता। आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र होंगे जो कि किन्हीं प्रश्नों को हिंदी में तो बहुत ही अच्छी तरीके से लिख पाते हैं, परंतु जब उसको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना होता है, यानी इंग्लिश में जब उसको आपको लिखना होता है, तो शब्दों की कमी या सही प्रकार से जो व्याकरण को जो हमारी समझ होती है उसमें कुछ कमी होने के कारण हम उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं बता पाते जितना कि हम सक्षम हैं या जितना कि हम जानते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, मात्र भाषा की क्लास में ही नहीं या भाषा से संबंधित चीजों में नहीं, बल्कि अन्य सारे विषयों में भी। तो भाषा की समझ कहीं ना कहीं हमें हमारे प्रदर्शन में या तो निखार लाती है, यानी कि हम हमारा प्रदर्शन अच्छा कर पाते, या फिर कहीं ना कहीं वो हमारे प्रदर्शन को, जो हमारी क्षमता है उससे थोड़ी कम हो पाती है अगर हम भाषा में निपुण नहीं है। तो इस वजह से भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। हमें हमेशा उसमें निरंतर अभ्यास के माध्यम से उसमें वृद्धि करना चाहिए, विकास करना चाहिए। शिक्षकों का क्या योगदान हो सकता है दोस्तों? तो देखते हैं कि शिक्षकों को, अभी अगर हम लोग बात करें तो देखिए, शिक्षकों को पाठ्यक्रम में सभी क्षेत्रों में, जैसे पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना है। जी हाँ दोस्तों, छात्र जितना ज़्यादा आपस में बातचीत करेंगे, चाहे आप अपनी मातृभाषा में बात करें या फिर कोई ऐसी भाषा जो स्कूल प्रोत्साहित कर रहा है, उदाहरण के लिए जैसे भारत में इंग्लिश, अब तो फ्रेंच और स्पेनिश भी आ गया है। तो इन सारी भाषाओं को अगर स्कूल प्रशासन या स्कूल संचालित कर रहा है, चलाया जा रहा है, तो उसमें अपने छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो बच्चे उसमें बातचीत करें, ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा का प्रयोग करें, लेख लिखें। इससे क्या होगा, उनकी भाषा की समझ, उसके व्याकरण की समझ बढ़ेगी और बच्चे जो है उस भाषा में अधिक निपुण और कुशल हो पाएंगे। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया, क्योंकि देखिए जैसा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे लिखा है कि चूंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया जो है आपकी आ, जीवन के सभी क्षेत्रों में स्वाभाविक रूप से मौजूद है, तो भाषा कौशल विकसित करने के लिए शिक्षकों को पाठ्यक्रम के सभी अवसरों का उपयोग करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये शिक्षकों के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है कि शिक्षक को जितना ज्यादा संभव हो सके ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ऐसे खेल खेलने चाहिए, ऐसी एक्टिविटीज करनी चाहिए क्लास में जिसमें कि बच्चे भाषा का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। अगर हम फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं, अगर फ्रेंच लैंग्वेज को आपके यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं या इंग्लिश को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो टीचरों को इस तरह से प्लान करनी चाहिए अपने क्लास की एक्टिविटी जिसमें कि जो भाषा है, उदाहरण के लिए अगर हम इंग्लिश को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो बच्चे इंग्लिश का ज्यादा ज्यादा प्रयोग करें और उन कार्यों को इस तरह से रुचिकर बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि बच्चों को वो कार्य करने में आनंद भी आए, साथ ही साथ उनकी भाषा संबंधी जो ज्ञान है या व्याकरण संबंधी जो चीजें जो निर्धारित की गई हैं सीखने के लिए, उसको भी बच्चे सरलता से करते चले जाएं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया हो कि भाषा का क्या महत्व है, साथ ही साथ भाषा